हेलो साथियों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की सेशन का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। अब देखिए पहले जो विलयन था इसमें चीनी कितना था, 40% था। तो 300 का 40% निकाल लेते हैं हम लोग, इसको ग्राम में बदल लेते हैं। तो 2 जीरो से ये कट गया, 4 तिहाई 12 यानी 120 ग्राम आ गया। अब माना कितना हमने x ग्राम चीनी मिलाया, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, चीनी 120 पहले था प्लस x मिला दिया। और देखिए टोटल कितना, टोटल पहले 300 था और ये x हमने मिला दिया है, ठीक है। और ये 50% क्या बाद में मिलाने के बाद 50% हो जा रहा है और टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो ये देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 50 एक कम 50, 50 दूना 100। अब देखिए तिरछे तिरछे गुणा कर लेते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 प्लस 2x और बराबर इधर 1 है तो ये आएगा 300 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए x को इस साइड लाते हैं और 240 को इधर ले जाते हैं। तो 2x में से x घटेगा x और 300 में से 240 घटेगा तो 60। ये देखिए 60 ग्राम उत्तर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो हम क्या मानेंगे, माना बच्चों की संख्या, ये देखिए यहाँ पे यही समझना होता है, मानना भी क्या होता है हमको। बच्चों की संख्या x मान लिए, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को मिली कितनी मिठाई, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई की संख्या, ठीक है। मिठाई बराबर कितना, x का 20% यानी 20/100। तो 20 एक कम 20, 20 पंजे 100 यानी x/5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि देखिए 720 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार बांटी जाती हैं। तो ये x/5 किसके बराबर होगा, 720 टोटल मिठाई है और ये कितने बच्चों में बांटा जा रहा है, x बच्चों में। तो यही देखिए बन गया आपका ये, क्योंकि ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हम लोग तिरछे तिरछे देखिए गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर ये आएगा x² और ये इधर जाएगा 5 गुणे 720। तो x² बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36। ये x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली हैं, x/5 मिठाई मिली है। तो x इतना आ गया, इसके बटे 5 कर देंगे तो 12 पंजे 60, 12 मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिली है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6000 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा। अब देखिए कुल खर्च हम लोग निकाल लेते हैं, कितना परसेंट वो कर रहा है, कुल खर्च, ठीक है। तो 15% प्लस 20% और प्लस 8% और प्लस 17%। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 17 8 25, 20 45, 15 60%। कुल खर्च 60% कर रहा है तो बचत कितना हो जाएगा, बचत 100 माइनस 60 बराबर 40%। और इसमें कितना बचत कर रहा है, 6000 यानी 40 जो परसेंट है ये किसके बराबर है, 6000 के, ठीक है। और मासिक वेतन कितना होगा दोस्तों, 100% होगा उसका। तो देखिए 4 से काट लेते हैं, 10% बराबर
150 आ गया। अब देखिए 100% हमको निकालना है, क्योंकि मासिक वेतन मतलब महीने भर का वेतन उसका 100%, एक जीरो चिपका देते हैं इधर तो इधर भी चिपका देते हैं। तो कितना आ गया ये, 1 मिनट, यहाँ पे 6000 था ना, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो ये 15000 आ गया उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। अब देखिए टोटल मान लेते हैं हम, टोटल 100 मान लें, टोटल 100 होता ही है। ठीक है, अब पुरुष कितने होंगे, पुरुष 70% है तो यानी 70 पुरुष हो गए, और महिला तो 100 में से 70 घटेगा 30 महिला हो गई। अब विवाहित पुरुष कितने हैं, विवाहित पुरुष 30% व्यक्ति विवाहित। अच्छा विवाहित व्यक्ति निकालेंगे हम लोग, सॉरी 1 मिनट, देखिए ये पुरुष अभी रहने दीजिए। ठीक है, वैसे लिखा था सही था, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोग विवाहित व्यक्ति निकालेंगे। विवाहित व्यक्ति मतलब कुल कितने लोग विवाहित हैं, विवाहित व्यक्ति 30% हैं, यानी 100 का 30% कितना होगा, 30। अब लेकिन विवाहित पुरुष कितने हैं, पुरुषों का 2/7 हैं, 7 दहाम 70 यानी 20। अब देखिए 20 पुरुष विवाहित हैं तो महिला कितनी होंगी, टोटल 30 हैं, 30 व्यक्ति विवाहित हैं तो विवाहित महिला कितनी हो जाएंगी, विवाहित महिला। देखिए 20 तो पुरुष हो गए, बचे कितने 10, तो ये 10 महिला हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो कितनी भाग महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। अब बताइए 30 महिलाएं जिसमें से 10 विवाहित हैं तो बची कितनी, 20 अविवाहित हो गई, और टोटल कितना है 30 है महिलाएं, तो बस इसको काट दीजिए, 2/3 आ गया। ये देखिए डी वाला उत्तर हो गया दोस्तों। देखिए बस जो सवाल में कहा है वही करते जाइए, आपका उत्तर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत। अब देखिए फेल से हमसे मतलब है फेल, तो हम फेल की संख्या निकालेंगे। देखिए पहले फेल लड़के निकालेंगे, लड़के टोटल लड़के कितने हैं, 1000 हैं। अब देखिए 43% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 57% होंगे, यानी 57/100, तो ये कितना आ गया, 570 लड़के आ गए। और फेल लड़कियां निकालेंगे। ठीक है, तो 600 टोटल है, 35% पास हुई हैं लड़कियां, तो बचा 65%, 65/100, 2 जीरो कारण 390 आ गया। अब ये देखिए टोटल कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 960 आ जाएगा। अब देखिए ये कुल फेल लोग आ गए, कुल फेल, तो परसेंट कैसे निकलेगा इनका, ऊपर कुल हो जाएगा मतलब जितने फेल हुए हैं, और नीचे टोटल आ जाएगा कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो 1000 और ये 600 कितने हैं, 1600, और गुणे परसेंट में करने के लिए 100, तो 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 छक्का 96, 60%। ये देखिए डी वाला उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, ये देखिए कुल फेल, हाँ ठीक है आगे चलिए। ये देखिए एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि इतने भी 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, कुल उत्तीर्ण परसेंट, कुल उत्तीर्ण कैसे निकलेगा, पहले में उत्तीर्ण कितने हैं, 70 हैं, प्लस दूसरे में 60 हैं, लेकिन ये जो 15 है क्या है, अनुत्तीर्ण है। जब 15 अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे दोनों में, यहाँ से बताइए 100 - 15 करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 85%।
ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 85 होगा। अब ये 7 छः 13, 130 में से 85 जाएगा तो 45%। ठीक, 45%। और ये कितना दिया हुआ है सवाल में, 270 दिया हुआ है। अब 45 से इसको काटिए, 45 से कम 45, 45 छक्का 6 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए 1% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और हमसे कितना पूछा है, 100% की निकालनी है, तो 2 जीरो चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। ये 600 उत्तर हो गया साथियों। ठीक है, आज के लिए दोस्तों अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।